उस जीव को निकलवा दिया। जंगल का जीव है, जंगल में छोड़ देते, उसे अपनी कुटिया पर रख लिया। और होता क्या है, उसमें मोह बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। कभी जभी वो बच्चा खेलता खेलता गोदी में आके बैठ जाता है, आप भजन कर रहे होते हैं, इनकी तरफ देखने लगता है तो सोचते हैं मुझसे बड़ा प्यार करता है ये, मुझे बहुत चाहता है ये, और इसका है भी कौन मेरे अलावा। नहीं तो माला रख दी, प्यार कर लूं, पहले इसको प्यार कर लूं, और उसके साथ खेलने लग जाते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसे समझाते हैं, कहते हैं बेटा कुटिया के आसपास खेलना, दूर नहीं जाना कहीं भी, दूर गया तो बड़े हिंसक जीव तुझे खा जाएंगे, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा तो मेरा क्या होगा। और कभी जभी वो बच्चा दूर चला जाता है, देर हो जाती आने में, तो रोने लगते हैं उसकी याद में, कहाँ होगा, कैसे होगा, हे भगवान उसकी रक्षा करना। जब आ जाता है तो हृदय से लगा लेते हैं, प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। बात है, जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए, जिस साधना को करने के लिए महलों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, हाथी घोड़े नौकर चाकर सबका त्यागन कर दिया, जंगल में गए, कुटिया बना के भजन करते हैं, त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं, पर मृग शिशु में मोह होने के कारण दुर्गति हो गई। क्या हुआ, मृग बनना पड़ा राजर्षि भरत को, मृग मानव शरीर में से मृग शरीर में जाना पड़ा उन्हें। मृग शरीर में भी ज्ञान है, पूर्व जन्म का ज्ञान है, और भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु गलती हो गई, गलती हो गई, एक बार मानव और बना दो, अब कोई गलती नहीं करूंगा, वादा करता हूं, किसी प्रकार की गलती नहीं करूंगा। एक बार मानव और बना दो, क्या थे और क्या बन गए हम, क्या बनना चाहते थे और क्या हो गए, एक बार अवसर और दे भगवान जी। ये मानव शरीर ठीक है कि कर्मों के आधार पर मिलता है, पर कभी जभी भगवान कृपा करके भी हमें ये शरीर दे देते हैं। भगवान जब ये विचार करते हैं कि भाई बड़ी योनियों में ये गया है, बड़े कष्ट इसने पाए हैं, अब इसे मानव बना ही देते हैं, तो कबहू की करे करुणा नर दे। कभी जभी कृपा करके भी ये मानव शरीर हम लोगों को दे देते हैं भगवान, और कहते हैं भाई अब सुधर जाओ, अब समझ जाओ, समझ जाओ। भरत जी ने प्रार्थना की भगवान से, और भगवान ने बड़ी कृपा की, मानव शरीर में इन्हें पुनः जन्म मिला, ब्राह्मण के घर में, कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में। संयोग से वहां भी नाम इनका भरत ही हुआ, लोग इन्हें भरत ही कहते हैं। पढ़ने योग्य हुए, विद्यालय भेजा, पूर्व जन्म का ज्ञान इनको अब भी है, ये सोचते हैं अब की बार मुझे पढ़ना लिखना नहीं है ना, मुझे केवल आत्मचिंतन करना है बस, और दूसरा काम करना ही नहीं। गुरुजी पढ़ाते हैं, बेटा बोलो गायत्री मंत्र बोलो। सबसे पहले उस समय गायत्री मंत्र ब्राह्मण बच्चे को कंठ कराया जाता है, यज्ञोपवीत होता जिसमें इसका जप होता है, पर गायत्री मंत्र भी शुद्ध बोलते नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आज एक मंत्र शुद्ध बोला,
तो दूसरा भी शुद्ध ही बोलना पड़ेगा। एक ही शुद्ध मत बोलो जो दूसरा शुद्ध बोलना पड़ेगा। गुरु जी ने बड़ा प्रयास किया, कोशिश की कि कुछ सीख जाए, पढ़ जाए, साक्षर हो जाए। नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। गुरु जी ने विद्यालय से निकाल दिया और बोले तू जड़ है, जड़। और लोग इन्हें जड़ भरत कहने लगे, नाम पड़ गया जड़ भरत। पिताजी ने सोचा कुछ पढ़ जाए बेटा, पढ़ ले, साक्षर हो जा। कोई किसी का नहीं है, ये विद्या ही काम आती है। बड़ा ज्ञान दिया, पर वो तो पहले से ज्ञान लेके आए हुए हैं ना। ये ज्ञान उन्हें छोटे मालूम देते हैं। पिताजी का देहांत हो गया। सौतेली माए, सौतेले भाई हैं, इनकी माँ सती हो गई उनके साथ। इनका एक ही काम है, बस आत्मचिंतन, जहां बैठे वहां बैठे, सोए तो पड़े ही पड़े हैं, कोई काम नहीं। क्योंकि आत्मचिंतन करना है, कुछ करना थोड़ी ना है। भाइयों ने माँ से कहा, माँ पढ़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, ये काम नहीं करेगा तो खाने को कहां से आएगा। सौतेली माँ कहती है, बेटा तुम सब लोग हो, एक पढ़ा रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा। तो जो काम ये कर सके वो बता दो, कर लेगा। अरे खेत की रखवाली तो कर सकते हो तुम, खेत में जानवर लगे हैं उन्हें भगा तो सकते हो तुम। खेत में बिठा दिया, मेड़ पर बैठ गए, पशु लगे हैं, पक्षी लगे हैं, खेत में उजाड़ रहे हैं, पर जड़ वाले जी किसी को भगाते नहीं है ना। वो सोचते हैं कि मैं क्यों भगाऊं, क्योंकि राम जी का खेत है, राम जी का चुगा है, राम जी की चिड़िया हैं, मेरे बाप का क्या जा रहा है जो भगाऊं। भगाने की जगह उल्टे उनको बुलाने लगे, बोले कि राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम की चिड़ैया, राम जी को खेत, राम की चिड़ैया, राम जी को खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम की चिड़ैया, राम जी को खेत, राम की चिड़ैया, राम जी को खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। भाई लोग गए, उन्होंने देखा, देखे तो कैसे रखवाली कर रहे हैं। जल गए तो रखवाली कहाँ, वहां तो निमंत्रण दिया जा रहा है, आओ और खाओ। भाइयों ने कहा तू कोई काम तो कर सकता नहीं है, ऐसा भाग यहाँ से, हमारे घर से भाग, तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, चले यहाँ से। जड़ वाले जी ने कहा भाग जाऊंगा पर किसी को भगाऊंगा नहीं करेगा, और चल दिए। जंगल में जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कोई चिंता नहीं है। 1% भी आत्मचिंतन में मस्त हैं और चले जा रहे हैं। वहां जंगल में ना एक भीलों के राजा रहते थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तांत्रिकों ने बताया किसी मानव की बलि चढ़ाओ तो संतान होगी। दूतों को भेजा, अपने पार्षदों को भेजा, कोई मानव मिले तो पकड़ ला। पार्षद उसके भागे और तो कोई नहीं मिला, जड़ भरत ही मिल गए कि इन्हीं को ले चलो, और जड़ भरत चल दिए। जड़ भरत पहुंचे, अंग भंग तो नहीं है, मूर्ति खंडित तो नहीं है कि जी नहीं, खंडित नहीं है, मंडित है एकदम। यदि खंडित मूर्ति होती है, माने व्यक्ति खंडित हो तो उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाती, ऐसा नियम है। एकदम मूर्ति सही हो तब बलि चढ़े।
खंडित मूर्ति की तो पूजा भी नहीं करते लोग। हाँ, तो एक राजा थे, एक तलवार बेचने वाला आया, तलवार देख रहे हैं, उंगली फिरा रहे हैं धार पे, और जैसे ही उंगली फिराई तलवार की धार पे उंगली कट गई। राजा ने कहा मंत्री हमारी उंगली कट गई। मंत्री बोले महाराज जो भगवान करते हैं बढ़िया ही करते हैं। राजा को क्रोध आया, हमारी उंगली कट गई और आप कह रहे हो कि भगवान करते हैं बढ़िया ही करते हैं। देखते हैं भगवान कैसे बढ़िया करते हैं। आदेश दिया कि मंत्री को जेल में डाल दो। जेल में पहुंच गए, राजा गए मिलने जेल में, कैसा रहा मंत्री जी? कि महाराज जो भगवान करते हैं बढ़िया ही करते हैं। चलो देखते हैं कैसे बढ़िया करते हैं। राजा शिकार खेलने गए, अपने अनुचरों से आगे निकल गए जंगल में। तो आज जैसे जड़भरत जी को पकड़ लिया गया है, वैसे ही उस समय से राजा को पकड़ लिया गया बलि चढ़ाने के लिए भीड़ों में ले गए। और जब देखा गया तो राजा की उंगली कटी थी। तब कहा गया कि भाई इसकी बलि नहीं चढ़ेगी क्योंकि ये मूर्ति खंडित है, उंगली कटी है, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, छोड़ दो इसको। और राजा को छोड़ दिया गया। राजा ने विचार किया मंत्री ने ठीक कहा था, उंगली कट गई, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आज हमारी उंगली कटी न होती तो आज हमारी गर्दन कट जाती। अच्छा ही किया भगवान। मंत्री के पास आए, मंत्री जी मेरे साथ तो भगवान ने बढ़िया किया, पर तू जेल में पड़ा है, तेरे साथ क्या बढ़िया हो गया? मंत्री ने कहा महाराज आप गए, आपको पकड़ लिया गया, यदि मैं जेल में न होता तो मैं भी आपके साथ होता, आपसे अलग मैं नहीं होता। ठीक है आपको छोड़ दिया गया क्योंकि आपकी उंगली कटी थी, पर मेरी उंगली नहीं कटी थी, मुझे बलि पे चढ़ा दिया जाता, वहां जेल में हूं, बच गया कम से कम। जीवन में जो भी कुछ हो तो निश्चित रूप से मान ले बढ़िया ही है। जो कुछ हो रहा है वो बढ़िया ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है। हम लोगों को लगता है खराब हो रहा है, पर खराब होता नहीं है, बढ़िया के लिए होता है। देखा मूर्ति सही है तो जड़भरत जी को स्नान कराया गया, नए नए कोरे वस्त्र धारण कराए गए, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए गए। वस्त्र हो गए, अब क्या चाहिए? भोजन कराया जाए। बढ़िया थाली सज करके आई। ऐसा भोजन जड़भरत जी ने कभी देखा भी नहीं था, इतना बढ़िया भोजन आया। भगवान का भोग लगाया, भूख लगी थी, खाया पिया बढ़िया से, पेट भर गया बड़े आनंद के साथ। आ जाओ देवी मैया के आगे, माता रानी के आगे इन्हें बिठा दिया गया। एक और मंत्र बोल रहे तांत्रिक लोग और दूसरी ओर राजा तलवार लेके खड़ा है। जैसे उन्होंने इशारा किया कि गर्दन काट दो, राजा ने तलवार उठाई गर्दन काटने के लिए कि भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। राजा के हाथ से तलवार छीनी और राजा का सिर अलग कर दिया। उनके पार्षद दौड़े, राजा के पार्षद माता रानी की ओर, किसी एक को भी छोड़ा नहीं गया, बस तलवार चल रही है, गर्दन को चढ़ाने लगा था। सबकी गर्दनों को उठा उठा करके, खोपड़ियों को उठा उठा करके कंदुक एवं लीलया गेंद बना करके खेलती है भद्रकाली, गेंद बना कर। बोलो माता रानी की जय। और जड़भरत जी सब देख रहे हैं, जय हो माता रानी की जय। माता रानी ने जड़भरत जी के सिर पर हाथ फेरा और कहा बेटा
चिंता नहीं करनी, तुम्हें चिंतन करना है, चिंतन बस। गीता जी में लिखा है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्याय शिवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। ताली बजाते हुए नवरात्रि चल रहे हैं, शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं ना रह पाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए।
चले जा रहे हैं, अभी नहीं पता है कहाँ जाएंगे कहाँ पहुंचेंगे, चले जा रहे हैं। होता क्या है, आगे से सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के यहाँ ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, ज्ञान लेने जा रहे हैं। एक कहार बीमार पड़ गया। कारों के सरदार ने सोचा और तो कोई है नहीं, ये मोटा ताजी आदमी है, इसी को लगा देते हैं। जड़ भरत जी थे वो मोटे ताजी आदमी, और कारों के सरदार ने जड़ भरत जी के कंधे पर पालकी रख दी और ये भी चलने लगे, पालकी रख के चलने लगे आराम से। देहाभिमान नहीं है, हमारे ऊपर पालकी क्यों रख दी ना, चल दिए रख, चल तो दिए, पर आगे जैसी चींटी आई उनको बचाने के लिए जड़ भरत जी उछल गए, और जैसी जड़ भरत उछले पालकी उछली, पालकी उछली, राजा उछला, राजा उछला, खोपड़ी लगी पालकी की छत से, मुकुट आ गया नाक पे। राजा ने कहा, अरे हिलते काहे को, सीधे चलो, आराम से चलो। बाकी कार कहते जी हम तो सीधे चल रहे हैं, ये नए वाला उछलता है, इसको बोलो ये सीधा चले, उछलता क्यों है? अरे भैया सीधा चलना, हमको मरवाएगा क्या? जड़ भरत जी ने कहा, मरो या जिंदे रहो, मुझे क्या करना है, तू उछलता क्यों फिर? अरे चींटियों को मार दूं क्या, नीचे चींटी है, बड़ा बढ़िया, चींटियों की चिंता है, राजा की चिंता नहीं है। राजा अपनी चिंता खुद करे, मैं क्यों करूं राजा की चिंता? मैं अपने पैरों के नीचे कुचल के चींटियों को नहीं मार सकता ना। आगे चलने लगे, फिर चलने लगे, फिर उछले। राजा ने कहा, मुझे बताओ ये कौन है बार बार उछलता है? सब लोग बोले जी ये मोटे वाला, ये उछलता है बार बार, जाने क्या बीमारी है इसको? राजा ने जब देखा मोटे ताजी थे जरूरत, उन्होंने कहा, अरे वाह वाह वाह, तू तो बड़ा दुर्बल है रे, चला नहीं जा रहा है, तेरे पे चक्कर आ रहे हैं, तुझे बीमारी हो गई है कोई? सीधा चल सीधा, तू जानता नहीं मैं राजा हूं, मैं चाहूं तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं, सीधा चल। और लगता है मुझे तेरी चिकित्सा करनी ही पड़ेगी, वजन लग रहा है, कष्ट हो रहा है तेरे को, भार लग रहा है, भार। जड़ भरत जी ने सोचा, रे भरत आज तक तू कभी बोला नहीं है, पर आज भी नहीं बोला, मौन रह गया, तो भविष्य में लोग कहेंगे कि जड़ भरत के कंधे पर राजा रहुगण बैठा और मूर्ख रह गया, आज बोलना पड़ेगा। जड़ भरत जी ने कहा, राजा सुन, क्या है कि तुयोदितम व्यातिमवे प्रलब्धम
भर्तु शमे स्याद्यधि वीर भार गन्तोर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेत राशो न विदं प्रवादः। राजन, आप कहते हैं मोटा है, वजन लग रहा है, भार है, कष्ट हो रहा है, काट दूंगा, मार दूंगा, चिकित्सा करूंगा। ये जितनी भी भाषा तुमने बोली है ना, ये सब हमारे जड़ शरीर के ऊपर लागू है, ना कि आत्मा के ऊपर। और हम आत्मा को महत्व देते हैं, इस जड़ शरीर को नहीं। हाँ, भार नाम की कोई चीज है तो उस शरीर के ऊपर है। काटोगे तो शरीर को काटोगे। मोटा है तो शरीर है, छोटा है तो शरीर है, पालकी भी रखी है तो शरीर में रखी है। माने तुम्हारी जो भी भाषा है मेरे जड़ शरीर के ऊपर लागू है, मेरी आत्मा के ऊपर लागू नहीं है। सज्जनों, राजा भी मूर्ख नहीं था, राजा बड़ा ज्ञानी था। जो राजा कपिल मुनि के पास ज्ञान लेने जा रहा हो, क्या वो मूर्ख होगा? राजा तुरंत पालकी से नीचे आया, बाहर निकला और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया जड़ भरत के आगे। महाराज, मुझे क्षमा करेंगे, आप हैं कौन? इस अवधूत वेश में क्या आप स्वयं दत्तात्रेय भगवान हैं, या कपिल मुनि मेरी परीक्षा लेने हेतु पधारे हैं? कौन है महाराज? परिचय दें। और दूसरी बात यह है कि आपने अभी अभी कहा कि ये सब शरीर के धर्म है, पर मैं मानता हूं कि आत्मा के धर्म है। कैसे महाराज? जैसे राजा दृष्टांत देता है बात समझाने के लिए। जैसे चूल्हा होता है, चूल्हे में भगोना है, भगोने में जल है और जल में चावल है। अग्नि के द्वारा पारस्परिक संबंध से, भाई अग्नि का संबंध भगोने से हुआ, भगोने का संबंध जल से हुआ और जल का संबंध हुआ चावलों से। तो पारस्परिक संबंध के माध्यम से अग्नि के द्वारा जैसे चावल पक जाते हैं, वैसे ही मैं मानता हूं, राजा कहता है ये बात, मैं मानता हूं कि शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है और मन का संबंध आत्मा से है। शरीर को कष्ट होगा महाराज, तो आत्मा को कष्ट होना अनिवार्य है। ये ऐसी मेरी मान्यता है। जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुम्हें कोई जानकारी है नहीं, तुम कुछ जानते नहीं हो। क्या महाराज जी मेरा दृष्टांत गलत है? ना, गलत नहीं है, पर पूरा नहीं किया तुमने दृष्टांत। पूरा कैसे होगा? पूरा होगा उन चावलों में एक पत्थर का टुकड़ा डालने से। अग्नि के द्वारा पारस्परिक संबंध से आपने ठीक कहा चावल पक जाएंगे, पर क्या पत्थर का टुकड़ा भी पकेगा? वो नहीं पकेगा ना। ऐसी आत्मा होती है, आत्मा निर्लेप है। आत्मा कैसी है? गीता जी के अनुसार भगवान कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोकयति मारुतः। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकते, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकते, शस्त्र काट नहीं सकते। आत्मा ऐसी है। हाँ, आत्मा ऐसी है। महाराज आप तो बड़े ज्ञानी, मुझे भी ज्ञान दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा।
जड़वरत जी कहते हैं राजन, जीवन में ज्यादा ज्ञान से लाभ नहीं है, ज्यादा आचरण करने से लाभ होता है। आप 10 बात जानते हो या एक बात आप जानते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी झूठ बोलते हो। ऐसी जानकारी से क्या लाभ है? ऐसी जानकारी कौन काम की है? तो ज्यादा जानकारी से लाभ नहीं है, ज्यादा करने से लाभ होता है। जैसे आज तुम राजा हो ना, ऐसे मैं भी कभी राजा था, मैं भी राजा था। महल छोड़ दिए, सबका त्यागन कर दिया, जंगल में गया, भजन करने लगा, पर अंत में मेरी बुद्धि एक मृग शिशु में लगी, मुझे मृग बनना पड़ा। वो शरीर त्याग करने के बाद मुझे ये शरीर मिला है। आत्मचिंतन करता हूँ, ना कोई पढ़ाई लिखाई, ना कोई काम, दूसरा कोई काम मेरे पास नहीं है, केवल आत्मचिंतन करता हूँ। ज्यादा जानकारी से लाभ नहीं, ज्यादा आचरण करने से लाभ होता है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। विद्वानों का मत है कि आचरणहीन मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। वो रोज वेद का पाठ करे तो पवित्र नहीं हो पाएगा। इसलिए चरित्र को संभालो, आचरण को संभालो, जो जानते हो उसे जीवन में उतारो तो कल्याण होगा। षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या का विद्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। हरेरंद्र पद में मनश्चेन लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। किसी व्यक्ति को 6 शास्त्र कंठस्थ हो, 4 वेद कंठस्थ हो, 18 पुराण कंठस्थ हो, 108 उपनिषद कंठस्थ हो, बुद्धि में सुंदर गद्य पद्य रचने की शक्ति हो पवित्रमयी वाणी में, पर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब बेकार है, समझो, सब बेकार। और इसी बात को हम दृष्टांत के माध्यम से समझाएं तो 4 विद्वान थे, एक नैया में बैठ के जा रहे हैं, केवट नैया चला रहा है। चारों विद्वान अलग अलग विद्या के ज्ञाता है। एक थे संगीताचार्य, नाव चल रही है, केवट नैया चला रहा है। संगीताचार्य बोले, हे केवट जी, संगीत जानते हो? अरे महाराज, हम तो यही नहीं जानते कि संगीत कहते किसको है। अच्छा, नहीं जानते कि ना? समझो तुम्हारे जीवन का 10वां बेकार गया। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु उच्च विषाण हीन। जो साहित्य से और संगीत कला से हीन है वो साक्षात पशु के समान समझो, साक्षात पशु, बिना पूछ का पशु। ठीक है महाराज। दूसरे विद्वान थे ज्योतिषाचार्य, उन्होंने कहा, भाई केवट ज्योतिष जानते हो? नहीं जानते महाराज। तो समझो 10वां और गया। तीसरे विद्वान ने कहा, कर्मकांड जानते हो? कि नहीं जानते। तो 10 अंश इन्होंने निकाल लिया। ठीक है महाराज। चौथे विज्ञान के बारे में जानकारी रखते थे, उन्होंने कहा, विज्ञान के बारे में कुछ जानते हो? ना। पूरे 40 गए। ठीक है महाराज। धीरे धीरे नैया आगे बढ़ी। अब केवट ने चारों से एक ही प्रश्न किया। केवट ने चारों से पूछा, अब चारों पे तैरना आता है? चारों बोले, भाई तैरना तुमसे नहीं आता है। केवट ने कहा, आगे भंवर आ रही है, भगवान न करे नैया डूब जाए तो तुम चारों मरोगे, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं तैरना जानता हूं। तैरना क्या है? तैरना है भगवान के चरणों में प्रेम होना ही तैरना है। यदि भगवान के चरणों में
प्रेम है और आप कोई विद्या नहीं जानते तो समझो आप पार हो जाएंगे। सबसे बड़ी विद्या है सत्य असत्य का ज्ञान हो जाए, ऐसा श्री कृष्ण भागवत जी में उद्धव को बताते कहते हैं विद्या। जब पूछा महाराज विद्या क्या है, कि सत्य असत्य का जिससे ज्ञान हो जाए वो सबसे बड़ी विद्या है। ये कृष्ण का वाक्य है। रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही चतुर है, वही सब विद्याओं का ज्ञाता है जिसका मन भगवान के चरणों में लगा है। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण ग्रही ज्ञान अखंडित। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण ग्रही ज्ञान अखंडित। सकल लाछन जुत सोई रक्ष सकल लाछन जुत सोई जाके पद सरोज रति होई जाके पद सरोज रति होई। ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई जाके पद सरोज रति होई। चतुर है, सब विद्याओं का ज्ञाता है जिसका मन भगवान के चरणों से प्रेम करता है। बाकी सारी विद्याएं निरर्थक हैं। भाई कहां तक पढ़ोगे? अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र है, बहुत सारी विद्याएं हैं, थोड़ा समय है, विघ्न ज्यादा है। अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। ऐसे में फिर क्या करें? यत्सार भूतम, जो सार तत्व हो उसे ग्रहण कर लें, जीवन में उतार लें और बस उसी से कल्याण हो जाएगा। जड़ भरत कहते हैं राजन पूरे जीवन भर मैंने साधना की और अंत ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। भागवत जी में लिखा है मनते नारायणा स्मृति। हमें जीवन भर कुछ ऐसा प्रयास, कुछ ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि जिससे अंत में भगवान का ध्यान बना रहे। मनते नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति बनी रहे, उनका चिंतन बना रहे। बस एक बाबा जी थे, वो जंगल में उल्टे लटक करके तपस्या करते थे। संयोगवश वहीं से एक वेश्या रोज निकलती थी। वो बाबा जी से कहती बाबा उल्टे लटको या सीधे लटको, अंतमति सोगति, अंतमति सोगति। अब बाबा ने एक दिन सुनी, दो दिन सुनी, तीसरे दिन बाबा ने लिया चिमटा और बोले मेरा जो हुआ सो हुआ, पर तेरी अंतगति कर देता हूं। अब आगे आगे वेश्या और
पीछे पीछे बाबा चिमटा लेके भाग रहे। वेश्या सीधे राजा के दरबार में पहुंची, महाराज इन बाबा से बचाओ, हमें रक्षा करो हमारी। राजा ने कहा महाराज क्यों बेचारी के पीछे पड़े हो, क्यों मारते हो इसे? बाबा जी बोले महाराज मैं वहां जंगल में उल्टे लटक करके वृक्ष पर तपस्या करता हूँ, रोज बन जाती है। कहती है बाबा उल्टे लटको या सीधे लटको, अंतमति सुगति, अंतमति सुगति। मैंने कहा तेरी अंतमति गति कर देता हूँ, बस देखा जाए। आप ऐसा क्यों बोलती हैं? बाबा उल्टे लटके सीधे लटके पानी में डूब जाए, अग्नि में तपे, क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों बोलती हैं ऐसा? उसने कहा महाराज वो गंभीर हो गई, मैं बाबा को अपनी कथा सुनाती हूँ। मेरी कथा है, मेरे पहले जन्म की बात है। मैं बड़े नियम संयम से रहती थी, मेरा विवाह नहीं हुआ था, बीमार पड़ गए, कई वैद्यों ने मेरी चिकित्सा की। जब मेरा अंतिम समय आया, एक बहुत सुंदर से वैद्य आए, युवक थे, उन्होंने मेरी चिकित्सा की और अंत में मेरा मन उनमें लगा, आसक्त हुआ और मेरी मृत्यु हो गई, जिसका परिणाम ये निकला कि मुझे वेश्या बनना पड़ा। वही बात मैं बाबा जी को बताती हूँ, बाबा उल्टे लटको या सीधे लटको, अंतमति सुगति। पूरे जीवन भर संयम से रही, नियम पालन किया, पर अंत में सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। अंतिम समय तक मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बाबा जी थे, उनकी दाढ़ी थी और बकरे की तरह दाढ़ी होती है ना, सीधे सीधे, बुरी नहीं आती, ऐसी दाढ़ी थी बाबा जी। एक वेश्या वहां बाबा जी के पास जाती और पूछती, उसके पास एक बकरा था, वास्तव में बकरा था, तो बाबा जी से वो प्रश्न करती, बाबा एक बात बताओ, तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि मेरे बकरे की? अब बाबा सुन लेते, बोले कि भाई कभी समय आएगा तो उत्तर देंगे, अभी समय नहीं है। बीच बीच में जाके वो बाबा को टोकती रहती, बाबा यही उत्तर देते, समय आएगा तो बताएंगे, समय आएगा तो बताएंगे। धीरे धीरे बाबा का अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आया, चेला लोग बैठे हुए हैं, बाबा जी जाने वाले हैं, तो बाबा जी ने एक चेला को बुलाया और कहा भैया उस वेश्या को बुला के लाओ। अंतिम समय में वेश्या को बाबा बुला रहे हैं, लोगों को शंका हुई क्या बात है, और चलो अंतिम इच्छा है, बुलाया जाए, वेश्या को बुलाया। आई कहिए महाराज बैठो। तुम हमसे पूछती थी ना कि बाबा तेरी दाढ़ी बढ़िया है कि मेरे बकरे की दाढ़ी बढ़िया है? आज बताता हूं, तेरे उस नीच कामी क्रूर दुष्ट बकरे से मेरी दाढ़ी 100% बढ़िया है। वेश्या ने कहा ये बात पहले नहीं बता सकते थे? बाबा बोले पहले कैसे बता देता, बाद में दाढ़ी में दाग लग जाता तो? क्या विश्वास है भाई? आज अब मैं अंतिम समय में हूँ, आज मैं ये निश्चित कह सकता हूँ कि मेरी दाढ़ी बहुत बढ़िया है, उस कपड़े से बहुत अच्छी दाढ़ी है मेरी। तो अंतिम समय तक मन पर विश्वास नहीं करना है, अंतिम समय तक। तो कहते श्री जड़ भरत जी, राजन अंत भला तो सब भला, अंत समय को सुधारो तो कल्याण हो जाएगा। ये ज्ञान चर्चा इन दोनों के बीच में हुई। आगे इसी में भवाटवी का वर्णन है, सूर्य नक्षत्र तारागण नदी पर्वत आदि का वर्णन 5वें स्कंद में है। और जब नरकों का वर्णन आता है तो परीक्षित राजा ने प्रश्न किया,